नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज के कार्यक्रम में हम वर्ष 2023 का क्या प्रभाव हमारे और आपके जीवन के ऊपर रहने वाला है, न्यूमेरोलॉजी के माध्यम से, अंक शास्त्र के माध्यम से हम इसको समझने जा रहे हैं। बहुत ही जल्द हमारे चैनल के ऊपर आपको 1 से लेकर के 9 मूलांक वालों के लिए सेपरेट वीडियो मिलने वाला है, जिसमें बताया जाएगा कि उनके लिए वर्ष 2023 कैसा रहेगा। आज के कार्यक्रम में हम एक जनरल तरीके से देश दुनिया और आम लोगों के ऊपर वर्ष 2023 का कैसा प्रभाव पड़ेगा, इसको समझते हैं। देखिए, अगर हम 2023 को समझने की कोशिश करें तो 2023 को यदि आप सिंगल डिजिट में ले जाएंगे, 2 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 3, तो ये नंबर 7 आता है। अगर हम 7 नंबर को समझें तो 7 केतु का अंक है। केतु जो कि डिटैचमेंट, लोनलीनेस, अध्यात्म, किसी चीज के अंत को, एकाकीपन को दर्शाने वाला ग्रह है। ये खुद के अंदर झांकने वाला ग्रह है, इंट्रोवर्ट प्लैनेट है। मैत्री की बात की जाए तो ये जो 7 नंबर है ना, ये नंबर 1 से लेकर के 7 नंबर तक सभी के लिए एक अच्छा अंक माना जाता है। यानी कि जिनका मूलांक 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6 और 7 है, उनके लिए ये एक फ्रेंडली नंबर है। वहीं 8 और 9 वालों के लिए ये एक एवरेज नंबर या एवरेज साल कहा जा सकता है। अब हम समझते हैं कि इस वर्ष 2023 का आम लोगों के ऊपर और देश दुनिया के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले हम उन करियर की बात करते हैं, उन सेक्टर्स की बात करते हैं जो कि वर्ष 2023 में फ्लरिश करेंगे। यानी कि ऐसे करियर्स जो कि बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहें, जिसमें जो भी व्यक्ति जुड़े हुए हैं उनको ज़्यादा सफलता मिले। ऐसे कौन से करियर होंगे? देखिए, अगर आप किसी भी क्षेत्र में रिसर्च से जुड़े हुए हैं, रिसर्च से जुड़ा कार्य कर रहे हैं, ऑकल्ट फील्ड जैसे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमेरोलॉजी, वास्तु, इन क्षेत्रों में हैं, योगा, मेडिटेशन, हीलर, इन फील्ड से जुड़े लोगों के लिए, धर्म गुरुओं के लिए, इसके अलावा डॉक्टर्स, खास करके जो कि सर्जन हैं या फिर ऐसे डॉक्टर्स जो ट्रेडिशनल मेडिसिन की प्रैक्टिस करते हैं, यानी आयुर्वेद या फिर होम्योपैथी से जो जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी ये जो साल है अच्छा कहा जाएगा। कंसल्टेंसी जो देने का कार्य करते हैं, जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा जिनका कार्य है, उनके लिए भी ये वर्ष अच्छा है। इसके अलावा डिटेक्टिव के लिए और क्रिएटिव फील्ड में, कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी वर्ष 2023 अच्छा कहा जाएगा प्रोफेशन वाइज। देखिए, तो जितने कार्य मैंने बताए हैं, यदि आप इन्हीं में से किसी कार्य में जुड़े हुए हैं तो ये साल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और इन क्षेत्रों से यदि आप जुड़े हुए हैं तो मैं बोलूँगा कि वर्ष 2023 का आपको विशेष लाभ मिल सकता है। एजुकेशन के मामले की बात की जाए कि एजुकेशन के लिए वर्ष कैसा रहेगा, तो देखिए, आयुर्वेद, योग, मेडिटेशन, रिसर्च, क्रिएटिव फील्ड, ऑकल्ट फील्ड, फॉरेन लैंग्वेज और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, इन क्षेत्रों में स्टूडेंट्स की भरमार रह सकती है। यानी कि इस वर्ष लोग इन क्षेत्रों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए कोशिश करेंगे, शिक्षा ग्रहण करने के लिए इन क्षेत्रों में वो अधिकाधिक जाएंगे। शेयर मार्केट और इन्वेस्टमेंट्स की अगर हम बात करें तो देखिए, 7 नंबर केतु का नंबर है, तो सडननेस रहेगी। देखिए, वैसे भी हमें पता है कि जो शेयर मार्केट है, यहाँ पे उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। तो इस वर्ष सडननेस ज़्यादा देखने को मिलेगी, उतार चढ़ाव ज़्यादा देखने को मिलेंगे मार्केट में। साथ ही साथ पीक्स देखने को मिल सकती है कि अचानक से मार्केट ऊपर जाए और फिर गिर जाए। तो इसका ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। सिल्वर और स्टील में पैसा लगाना, सिल्वर यानी कि चांदी में और स्टील में पैसा लगाना इस वर्ष अच्छा रहेगा। इसके अलावा मेडिसिन रिलेटेड यदि कोई कंपनी है, फार्मा कंपनी यदि कोई है, उसमें भी आप अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। यदि हम मौसम की बात करें, वेदर की बात करें, तो इस वर्ष जो है एक्सट्रीम वेदर कंडीशन देखने को मिल सकते हैं। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग वगैरह जिसकी बात हो रही है, उसका प्रभाव इस वर्ष और भी ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो
मौसम में रेगुलरिटी नहीं रहेगी। कई सारे जो पूर्वानुमान हैं मौसम विभाग के, वो फेल होने वाले हैं इस वर्ष। तो प्राकृतिक आपदाएं, क्योंकि 7 जो नंबर है ना, ये केतु का नंबर है, तो प्राकृतिक आपदाओं के आने की संभावना भी इस वर्ष रहेगी, ज्यादा रहेगी। बल्कि हेल्थ की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं। देखिए, 7 नंबर केतु का है। इस वर्ष मेंटल हेल्थ के केसेस बढ़ेंगे। अब सीधी सी बात है कि सभी को तो ये परेशानी नहीं होगी। दुनिया में 750-800 करोड़ लोग हैं, सभी को तो मेंटल परेशानी नहीं होगी। लेकिन यदि आप पहले से स्ट्रेस में हैं, पहले से आप थोड़े बहुत भी स्ट्रेस में हैं काम को लेके या किसी और चीज़ को लेके, तो फिर इस साल मामला थोड़ा गंभीर हो सकता है। तो इस मामले में मेंटल हेल्थ को इग्नोर ना करें। इसके अलावा सबसे अच्छी जो सलाह है मैं आपको यही दूंगा कि खुद को बिजी रखने की कोशिश करें। कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। तो बेहतर है कि आप खुद को बिजी रखने की कोशिश करें। मेडिटेशन वगैरह करने से आपको लाभ होगा। और यदि कोई परेशानी होती है तो अपने बड़े बुजुर्गों से सलाह लें, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा या आपका स्ट्रेस दूर होगा। उनसे आप अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। कुछ जनरल सलाह वर्ष 2023 के लिए। देखिए, 7 नंबर जो कि 2023 को जोड़ने से आ रहा है, ये नंबर केतु का है, जो परंपराओं को मानने वाला होता है। देखिए, 4 नंबर राहु का है, वो परंपराओं को नहीं मानता है। 7 नंबर केतु का है, ये हर प्रकार के बंधनों को, ट्रेडिशंस को मानने वाला होता है। तो इस वर्ष आपको ये सलाह दूंगा कि अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लें। साथ ही यदि घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो उनसे भी आशीर्वाद लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। यानी कि पूर्वजों को भी आप जो है नमन करें रोज। और साथ ही साथ यदि जो बड़े बुजुर्ग हैं आपके घर में, उनका भी आप आशीर्वाद लेते रहें। इसके अलावा इस वर्ष आप जितना ज़्यादा ग्राउंडेड रहेंगे, जितना ज़्यादा आप हम्बल रहेंगे, उतना आपके लिए फायदेमंद रहेंगी चीज़ें। जहां आपके अंदर ईगो आया, जहां आप हवा में उड़ने की कोशिश करेंगे, वहीं पर आपको यहां पर परेशानी होगी। क्योंकि केतु इंट्रोवर्ट प्लैनेट है। केतु जमीन से जुड़ने को दर्शाता है। इसके अलावा हड़बड़ी में कोई निर्णय नहीं लें। और यदि कंफ्यूजन होता है तो किसी समझदार से या किसी व्यक्ति जिस पर आप ट्रस्ट करते हैं, उनसे राय लेना आपके लिए फायदेमंद होगा। योग और मेडिटेशन से इस वर्ष काफ़ी लाभ होगा। 7 नंबर केतु का है, तो योग से, मेडिटेशन से इसको अपने जीवन का एक हिस्सा बना लीजिए। इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगी। और यदि ईश्वर ना करे लेकिन अगर कोई परेशानी होती है, तो छोटी मोटी परेशानियों के लिए मैं बोलूँगा कि ट्रेडिशनल दवाइयाँ जैसे कि आयुर्वेदिक है या होम्योपैथी है, उसमें यदि इलाज करवाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये साल मटेरियलिस्टिक गेन से ज़्यादा, यानी कि पैसे से ज़्यादा खुद के ऊपर काम करने के लिए अच्छा है। यानी कि अगर आप खुद को पूरी तरह से सक्षम बना लें, खुद के अंदर उस पोटेंशियल को आप जागृत कर लें, उसके बाद यदि आपको धन कमाने की भी चाहत है, तब जा कर के ये केतु आपको उसमें सपोर्ट करेगा। लेकिन पहले उस काम को पूरी तरह से, अच्छी तरह से सीख लें। अगर आप सिर्फ बाहरी ज्ञान लेकर के बैठे हुए हैं और आप चाह रहे हैं कि आपको धन लाभ हो जाए, तो याद रखिएगा वर्ष 2023 केतु का है। जब तक आप खुद को अंदर से उस काम के अनुरूप नहीं मजबूत बनाएंगे, उस काम के अनुरूप अपने अंदर ज्ञान नहीं रखेंगे, ये केतु आपको लाभ नहीं देगा। तो पहले खुद को अपने कार्य में निपुण बनाइए और फिर उसके बाद यदि मटेरियलिस्टिक गेन भी चाहिए तब भी आपको ये मिल जाएगा। देखिए, यदि आपका मूलांक 7 है, यानी कि किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को आपका जन्म हुआ है, तो निश्चित सी बात है कि आपका मूलांक 7 होगा। यदि आपका मूलांक 7 है तो ये वर्ष, चाहे आप आम हो या खास व्यक्ति हो, आम और खास और सेलिब्रिटी सभी के लिए जिनका मूलांक 7 है, उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट साल रहने वाला, एक महत्वपूर्ण वर्ष उनके लिए रहने वाला है।
अब नेगेटिव वे में हो या पॉजिटिव वे में हो, इसके लिए पूरा जो उनका डेट ऑफ बर्थ है उसकी एनालिसिस करनी होगी। लेकिन हाँ, अगर मूलांक 7 है आपका, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ष आपके लिए रहने वाला है। उपाय के ऊपर भी हम चलेंगे, लेकिन उपाय के ऊपर जाने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप आप नोट कर लीजिए। देखिए, इस वर्ष 2023 लिखने की बजाय सिर्फ 23 लिखिए। 2023 को पूरा लिखने की बजाय आप सिर्फ 23 लिखेंगे तो आपको अच्छा रहेगा, लक फैक्टर ज़्यादा आपको सपोर्ट करेगा। ये सभी के लिए है, नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक सभी लोगों के लिए ये सलाह है कि 2023 को पूरा ना लिख करके आप केवल 23 लिखें। 23 एक ज़्यादा अच्छा और शुभ अंक माना जाता है और उसका सम भी 5 आता है। उपाय के ऊपर चलते हैं। इस वर्ष उपाय की बात करें तो डॉग्स की आपको सेवा करनी चाहिए। खास करके जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, जो रोड वगैरह पर घूमते हुए हमें कुत्ते दिख जाते हैं, कुछ उनको अपने पॉकेट अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार आप उनको कुछ ना कुछ दीजिए, कुछ खाना खिला दीजिए। इससे आपको केतु की कृपा मिलती रहेगी। धार्मिक यात्राओं पर जाने का मौका मिलता है तो ज़रूर जाइए। अगर दूर दराज में नहीं भी जा सकते हैं तो कम से कम जिस शहर में या जिस जगह आप रहते हैं वहाँ पर यदि कोई पुराना मंदिर है या कोई भी पुराना धर्म स्थान है तो वहाँ पर जाने की कोशिश करिए, कम से कम महीने में एक बार। इससे भी आपको लाभ मिलेगा। किसी को यदि आप अपना गुरु मानते हैं, किसी को भी यदि आप अपना गुरु मानते हैं तो उनका आशीर्वाद लीजिए, आपको फायदा रहेगा। मेडिटेशन और योग, मैं बार बार कह रहा हूं, इससे जुड़ने से इस वर्ष सभी को लाभ है। चलिए, तो ये था एक जनरल प्रिडिक्शन वर्ष 2023 का कि आम लोगों के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा। अब हम आने वाले कार्यक्रम में मूलांक 1 से लेकर मूलांक 9 वालों के लिए समझेंगे कि उनके लिए वर्ष 2023 कैसा रहने वाला है। तो यदि आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें। ऐसे और कार्यक्रमों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं यदि आपको कुंडली विश्लेषण कराना हो या फिर न्यूमेरोलॉजी कंसल्टेशन लेना हो। इस कार्यक्रम से जुड़ा कोई सवाल हो आपका तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपका कौन सा मूलांक है या आपकी कौन सी जन्म की तारीख है, ये ज़रूर बताएं ताकि मैं जल्दी से उन वीडियोज़ को आप तक पहुंचाऊं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।